Good morning, students. Now we start lesson number 1, Geography. Lesson name is Resources. Clothes, utensils, food grains, combs, bottle of honey, books. Each of these has a use. That is why they are important. So these are resources. बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा रिसोर्सेज क्या है। देखिए, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़। देखिए, इन सभी चीज़ों का जो मैंने अभी आपके नाम लिए हैं, इन सब का अपना एक यूज़ है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर रिसोर्सेज, इसीलिए इनको रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहते हैं। Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Anything that can be used, कोई भी वो चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है एक रिसोर्स कहलाती है। द वाटर, द इलेक्ट्रिसिटी, द रिक्शा, द टेक्स्ट बुक आर ऑल रिसोर्सेज। देखिए, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, टेक्स्ट बुक, ये सभी चीज़ें रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं। देखिए, पानी, हमें प्यास लगी तो हमने पानी लिया, हमें गर्मी लगी तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया, हमें स्कूल से घर पहुंचना है तो हमने रिक्शा यूज़ किया, हमने अपना वर्क करना है तो हमने अपना टेक्स्ट बुक खोला। ये सभी हमारे रिसोर्सेज हैं। दे हैव ऑल बीन यूज बाय अस, ये सभी हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसमें यूटिलिटी है। यूटिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स। यूटिलिटी ही एक ऑब्जेक्ट को, एक चीज़ को रिसोर्स बनाती है। Things became resources only when they have a value. कोई भी थिंग्स रिसोर्स तब बनती है जब उसमें एक वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मतलब है महत्व। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आर्थिक मूल्य होता है। सम डू नॉट, किसी किसी का बिल्कुल नहीं होता। मेटल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए, मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप हम देखने गए, उसकी अपनी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विथ टाइम। कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूबल बन जाते हैं टाइम के साथ। आवर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल। देखिए, अगर हमारे घर में हमारी दादी है और कोई ऐसे होम रेमेडीज़, कोई नुस्खे करती हैं या कोई ऐसा कोई घरेलू उपचार बताती हैं, दे हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू आज की डेट में नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, अगर हमने उसको पेटेंट करवा लिया है एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म, और एक मेडिकल फर्म के द्वारा इसको बेचा जा रहा है, दे कुड बीन इकोनॉमिकली वैल्यू, इसकी आज आर्थिक कीमत बन जाएगी। Time and technology are two important factors. They can change substance into resources. टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। दोनों ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। व्यक्ति भी, हम भी खुद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का आविष्कार, आर क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये एक क्रिएशन है रिसोर्सेज का। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों, इसको रिसोर्सेज को हमने टाइप्स में कुछ 3 टाइप्स हैं इसके। पहला है नेचुरल, सेकेंड है ह्यूमन मेड, फिर है ह्यूमन। First, natural. They are used without much modification. Example, air, water, soil, mineral. देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जिनको हमें विदाउट मच मॉडिफिकेशन, हमने इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है। जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल है, इसको हम मॉडिफिकेशन के द्वारा, मॉडिफिकेशन नहीं करना हमें, क्योंकि हमें गॉड गिफ्ट है, ये नेचुरली गॉड गिफ्ट। तो एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन मेड। इन दिस ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। इसमें हमारी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। पीपल यूज़ नेचुरली रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स। देखिए, जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, रोड्स में, मशीनरी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ह्यूमन। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। देखिए, हम जो हैं अपना बेस्ट यूज़ करते हैं नेचर से, एक क्रिएट करते हैं मोर रिसोर्सेज को, क्योंकि दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारे पास
हमारे पास नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये कहलाएगा आपका ह्यूमन मेड। नेक्स्ट आपका वापस आ गया, नेचुरली रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू टू रिसोर्सेज। हमने वापस नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक तो है रिन्यूएबल, सेकेंड है आपका नॉन रिन्यूएबल। आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड क्विकली सच एज सोलर विंड एनर्जी। देखिए ये जो रिसोर्सेज हैं ये जल्दी से रिन्यूड हो जाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो रिसोर्स हैं हमारी ये अनलिमिटेड हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से ये अफेक्ट नहीं होते। अब कितना भी सोलर एनर्जी यूज़ कर लीजिए, कितना भी विंड एनर्जी यूज़ कर लीजिए, ये इनका जो स्टॉक है ये अनलिमिटेड है। नेक्स्ट आ गया आपका नॉन रिन्यूएबल। आर दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, इनका लिमिटेड स्टॉक रहता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 of years। अगर हमारा स्टॉक हमने इसको यूज़ कर लिया है तो इसको बनने में 1000 years लग जाते हैं, रिन्यूड होने में। तो एक मानव जीवन की जो एज मानी जाती है, मान लीजिए 100 years, तो इसको 1000 of years हो जाते हैं। तो ये जो है हमारा स्टॉक लिमिटेड है, ये वाला जो हमारा स्टॉक है ये अनलिमिटेड है। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। देखिए हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करना है एंड टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। देखिए हर एक व्यक्ति को अपना कंजप्शन को रिड्यूस करना है, रिसाइकलिंग करना है, रीयूजिंग करना है। ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए हमें अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए भी संभाल कर रखना है, तो ये कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। देखिए हमें अपने पेपर को वेस्ट नहीं करना। नॉट वेस्टेड इलेक्ट्रिसिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना है। नॉट वेस्टेड वाटर, हमें पानी को भी वेस्ट नहीं करना है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। आपके पानी की एक बूंद भी बहुत कीमती है, बहुत उपयोगी है। सो वी ऑल मिनिमाइज द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम। हमें इस एनवायरनमेंट सिस्टम को कम से कम नुकसान पहुंचाना है। थैंक यू।